हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, आजकल न्यूज में दो टॉपिक बहुत बने हुए हैं। एक आपका कच्चा द्वीप वाला, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि उनको श्रीलंका को दे दिया गया था। और एक आपका जो अभी करंट का है, जो अरुणाचल प्रदेश, जो अभी आपने सुना होगा कि चीन ने लगभग यहाँ पे 30 जगहों के नाम चेंज किए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश पर जो चीन के दावे को खारिज किया गया। ये दो टॉपिक हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये 4 स्लाइड में आपको मैंने बनाया है। भारत और चीन के विवाद को लेके क्या है, भारत ने इस पे अपना क्या विचार रखे हैं और चीन का क्या कहना है। चलिए तो देखते हैं। तो भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर, दरअसल हम बात करें, भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज कर दिया। ये पहले तो हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने इसको तो पहले खारिज कर दिया था। और फिर हम इसमें आगे देखते हैं। दिख रहा होगा आपको, ये पिक है, ये चीन का झंडा लगा, ये भारत का, और इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि आपके विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा था और हमेशा रहेगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। और भारत की ओर से यह प्रतिक्रिया चीन द्वारा, तो भारत की ओर से यह जो प्रतिक्रिया आपको ये चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में लगभग 30 स्थानों पर, कितने स्थानों पर, 30 स्थानों का नाम बदलने के बाद आई है। और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत, चीन क्या कर रहा है, चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत मानते हुए इस पर अपना दावा करता रहा है। दरअसल चीन क्या उस तिब्बत पे तो दावा किया ही, उसके बाद कह रहा है कि ये तिब्बत का दक्षिणी पार्ट है, और इस वजह से वो इस पर भी दावा कर रहा है। तो भारत और जो चीन सीमा विवाद है, इसके बारे में देखते हैं क्या विवाद चल रहा था। वास्तविक नियंत्रण रेखा, अगर हम एलएसी की बात करेंगे तो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों देशों के बीच ये विभाजन रेखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। हालांकि भारत और चीन के बीच सीमा का जो औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया। दरअसल हम बात करेंगे कौन सा, इसके नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा भारत मानता है, चीन कौन सा मान रहा है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे भारत और चीन की जो सीमा है औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया था। दोनों देशों के बीच ये पारस्परिक रूप से सहमति आधारित एलएसी भी नहीं है। अगर हम बात करें तो जो सहमति भी आधारित नहीं है, जो एलएसी है वो कोई सहमति से भी नहीं हुआ और कोई सीमा भी नहीं है। तो भारत के अनुसार एलएसी की जो लंबाई है कितनी है, वो एलएसी की लंबाई हमारे हिसाब, मतलब भारत के हिसाब से 3488 किलोमीटर, जबकि चीन इसे लगभग 2000 किलोमीटर ही मानता है। तो क्या है, भारत अपना हिस्सा और बड़ा मानता है ना, कि हमारा बड़ा है, वो कह रहा है 2000 ही है। तो मतलब वो चीन इसलिए दावा कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी उसी का है। तो इस वजह से ये सारी चीजें। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। हाँ, ये कुछ नहीं, मैप है इसका, ये दिख रहा है चीन और वो। चलिए आगे देखते हैं क्या। तो आगे हम बात करते हैं। इसमें लिखा है कि एलएसी को निम्नलिखित 3 सेक्टरों में बांटा गया। अब कौन कौन से सेक्टर हैं वो देख लेते हैं। तो एलएसी की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख, जो भारत 1865 में निर्धारित जॉनसन लाइन को सीमा मानता है। भारत किसको मानता है, वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख है, जो भारत 1865 में ये सीमा निर्धारित की गई थी, किसके द्वारा, ये जॉनसन लाइन को सीमा मानता है। वही चीन अगर की बात करें, चीन 1893 में निर्धारित मैकडोनल्ड लाइन, जो हम लोग भी पढ़ते भी हैं, क्या देखते हैं, मैकडोनल्ड लाइन्स किसके, भारत और चीन के बीच में, तो ये वही मानता है। लेकिन भारत किसको माना, 1865 की जो जॉनसन लाइन था। करंट का क्वेश्चन एकदम से है, वास्तविक सीमा मानता है। मिडिल सेक्टर की बात करें तो मिडिल सेक्टर ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस सेक्टर में मामूली विवाद है, हल्का सा, छोटा सा। ईस्टर्न सेक्टर ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच में, इसके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। चीन यह दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। तो इस टाइप के इसके दावे हैं, इस वजह से ये विवाद है। इस क्षेत्र में एलएसी की लगभग 1914 के जो शिमला सम्मेलन के दौरान निर्धारित किया गया था। तो 1914 में आपका शिमला समझौता हुआ था, उसी दौरान ये निर्धारित की गई कि मैकमोहन रेखा जो है, मैकडोनल्ड लाइन अलग थी, मैकमोहन रेखा को इंगित करती। इस सम्मेलन में जो ब्रिटिश, भारत और चीन और तिब्बत शामिल हुए थे, कौन कौन, ब्रिटिश, भारत था, चीन था, तिब्बत, ये तीनों शामिल हुए थे। कब, मैकमोहन रेखा जब बनी थी 1914 में। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं 1949 की बात करें तो 1949 में जब चीन में जो कम्युनिस्ट सरकार आई, तो उसने पूर्व में इसके साथ किए गए जितने भी विविध अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का
असमान या भेदभावपूर्ण बताया और उन्हें मानने से अस्वीकार कर दिया। बात यहीं से बचती है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है 1949 में, वो सारी चीज़ें, इसके पहले की जितनी भी चीज़ें थी उनको वो मानने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। तो ये मैप है, हमको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिए, दरअसल यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है रेड पॉइंट से, यहाँ से ये, तो ये क्या है कि लद्दाख का एरिया है और यहाँ पे चीन की सीमा से साझा होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश से भी सीमा करता साझा। फिर यहाँ पे सिक्किम पे आ जाएंगे, नेपाल छोड़ेंगे तो सिक्किम का द डॉकलैंड जो ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन मतलब यहाँ पे भूटान, इंडिया, चीन तीनों का ट्राई जंक्शन होता है, मिलन पॉइंट है ये। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा मानता है। यही आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरीज है, चाइना क्लेम्स पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन ऑन द लद्दाख बॉर्डर, वो अक्साई चीन ऑफ लद्दाख बॉर्डर पे, और यहाँ पे भी ये क्या करता है, क्लेम करता है। तो यहाँ पे हमें जो रेड से दिख रहा है ये वेस्टर्न सेक्टर है, जिसमें अभी हम लोगों ने वेस्टर्न सेक्टर के बारे में पढ़ा। फिर मिडिल में जो हल्का सा येलो दिख रहा है ये वाला, ये आपका मिडिल सेक्टर था, और ईस्टर्न पार्ट आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में। तो सीधा पूछा जाएगा वेस्टर्न पार्ट कहाँ पे, लद्दाख से रिलेटेड होगा। मिडिल सेक्टर किससे, आपके अरुणाचल प्रदेश और सॉरी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। ठीक है, छोटा सा थोड़ा सा पार्ट टच करता है, ईस्टर्न सेक्टर ज्यादा होता है वो अरुणाचल प्रदेश से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि दोनों देशों के बीच प्रमुख विवाद समाधान पहलों में निम्नलिखित शामिल थे। क्या था, तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे 1993 में एलएसी पर शांति और स्थिरता के रखरखाव पर समझौता हुआ था। फिर 1996 में एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास जो निर्माण उपायों पर समझौता हुआ था। ध्यान देना, 1993 में एलएसी पर शांति और स्थिरता के रखरखाव को समझौता हुआ था, ये देखो। फिर ठीक है, और 1996 में ये यहाँ पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता हुआ था। फिर 2013 में सीमा रक्षा सहयोग समझौता हुआ था। तो ये था आपका जो करंट में बहुत ही ज़्यादा अभी हाईलाइट न्यूज बनी हुई है। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश विवाद, या हम बोल सकते हैं भारत चीन विवाद, या अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि इसने अभी करंट में 30 नामों को चेंज किया इस वजह से। अब नेक्स्ट क्लास हम करंट अफेयर की आपके जैसे कच्चा द्वीप वाली चल रही है जो है ना, श्रीलंका को दिया। अब बताइए वो बहुत ही मतलब पुरानी बात है, चुनाव के माहौल में उसको कैसे उठाया जा रहा है। चलिए उसी क्लास में बात करते हैं। तो जुड़े रहिए रैंकर मेकर के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी न्यूज और आपको एनसीईआरटी सीरीज भी देखो यहाँ चल रही है, तो आप एनसीईआरटी के लिए इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। आपको 6 से लेकर 12 तक का यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।